अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। आपको बताते चलें कि मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ाई से रोक दिया। उन्होंने दोनों ममालिक को खबरदार किया कि अमेरिकी इंतजामिया इन मुल्कों के साथ तिजारत नहीं कर सकती जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों या जो मुमकिन तौर पर जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हों। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि यह तनाज़ा जोहरी तबाही में बदल सकता था, लेकिन हमने दोनों ममालिक को रोकने में कामयाबी हासिल की। गजा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए ट्रंप बोले कि हम गजा मुआहदे के करीब हैं, जल्द मुआहदे से मुताल्लिक आगाह करूंगा। ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान है, ईरान के मुआहदे में मजीद ताखीर नहीं हो सकती। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन ने तजारती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इस पर चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। भारत की जारयाने पॉलिसी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवान मादर वतन के दिफा के लिए फौलादी दीवार बन गए हैं। मार्का हक की कामयाबी हमारी कौमी यकजहती और तमाम रियासती इदारों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता, दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। उन्होंने खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौम की नजरें बाहिम्मत बासलाहियत अफवाज पर हैं। सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइश गाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि दहशतगर्दों ने रियासती रिट को चैलेंज करने की मजमूम कोशिश की। बैंक लूट लिया गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायत बलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। एडीसी रिहाइश पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने भारत के माँ पर कार्रवाई की है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। सोराब में दहशतगर्दों की बलोच औरतों और बच्चों को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हिदायतुल्ला बलेदी के शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि सोराब के ADCR हिदायतुल्ला बलेदी ने बलूचिस्तान की रिवायात और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जान दी। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं और सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमसाद मिर्जा ने बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत से तनाव बरकरार है और स्ट्रेटजिक गलतफहमी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। इस बार कशीदगी बैन अवी सरहद तक फैल गई जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक को मुतासर कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर तहकीकात से इंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जबकि पाकिस्तान गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करता रहा। हम ज़रई मुल्क हैं, पानी का मसला हमारे वजूद के लिए ख़तरा है और मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। Almost come back to pre-22nd April situation. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. This is the first time it has been held in abeyance. And the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours. Without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations.
this is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा और भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है, हालांकि इसका आलमी अखराज में हिस्सा निसफ फीसद से भी कम है। 2022 के सैलाब ने मुल्क को बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं जिनसे निसफ पानी हासिल होता है। वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालबा किया कि वो माहौलियाती चैलेंज से निपटने और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सरमायाकारी करें। Glaciers contribute. Pakistan being home to over 13,000 glaciers, glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization. All depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers due to climate change. Back in 2022, we faced a devastating floods all over the country and millions of acres of standing crop was washed away. We only contribute less than 0.5% of the total world emissions. And yet, we are one of those 10 most vulnerable countries facing this menace. There is no country that has more at stake in ensuring the preservation of glaciers than Pakistan. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments. Investment must be made in the early warning systems. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पर तैनाती का ऐलान करते हुए कहा कि 19 अप्रैल 2025 को काबुल के दौरे के दौरान अफगान वफ्द के साथ नहायत मुफीद मुलाकातें हुई। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को ओहदे बढ़ाकर सफ़ीर के दर्जे पर फाइज करने का फ़ैसला किया है। इसहाक डार ने कहा कि यकीन है कि ये इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देगा, इक़्तिसादी सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारती शोबों में ताउन को गहरा करेगा, बिरादर ममालिक के माबैन मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। चीन, भारत, कतर पहले ही अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की 10 दिन में दूसरी मुलाकात। इसहाक डार ने सालसी की आलमी तंजीम के क़याम पर वांग ज़ी को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया और उन पर इत्मीनान का इज़हार किया। इसहाक डार ने कहा कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और चीन मज़ीद संग मील अबूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारत हमसे बड़ा मुल्क ज़रूर है, मगर हमने जंग जीत कर साबित कर दिया कि हौसला, जज्बा और अस्करी क़ुव्वत में पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा ही गुरूर था, मगर हमारे तैयारों ने उसे तबाह किया। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। डेरा गाजी खान में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जो नौजवान इंतशार के बहकावे में आ गए वो आज जेलों में हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई आपसे कहे कि जलाओ घिराओ करो तो ऐसा कभी मत करना। और उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और आपके हाथों में डंडे थमा देते हैं।
स्टाफ जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहां आग लगा दो, ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब आपके मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पता है कि ये मुल्क एक एटमी ताकत है अल्लाह ताला के फजल से। और अब जो आपने बयानुल मरसूस जीती है, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। रेस्क्यू सर्विसेज के जितने लोगों ने खिदमत की है और हेल्थ में जहाँ भी जिसने जो खिदमत की, हम सबको बतौर कौम अपना हीरो भी मानते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं। बाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि बानी PTI की रिहाई का एक ही तरीक़ा है कि वो आला अदलिया में अपनी बेगुनाही साबित करें और अदालत उन्हें रिहा करे। इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उन्हें रिहा कर सके। बानी PTI सियासी कैदी नहीं हैं, उन्हें ना ही हुकूमत ने गिरफ्तार किया है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने। वो 190 मिलियन पाउंड केस की खुरबुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। 60 अरब की चोरी को मुआफ़ करना है तो जेलों के अंदर जितने जेबें काटने वाले चोर हैं उन सबको फिर आम मुआफ़ी दे देनी चाहिए। उन सबको ये इमरान खान साहब सियासी कैदी नहीं है, उन्हें ना हुकूमत ने गिरफ्तार किया है ना उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया है। वो 190 मिलियन पाउंड के खुर्द बुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें कौम को बताना चाहिए कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो 60 अरब रुपया है किस बुनियाद पे खुर्द बुर्द किया, और अगर 60 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई है, दस्तावेजी सबूत हैं, उसे माफ़ करना है तो फिर जेलों के अंदर जितने 10-20 हज़ार जेबें काटने वाले चोर हैं, जितने डकैती कोई 10-20 लाख की जिसने की, उन सबको फिर आम माफ़ी दे देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पाकिस्तानी उनकी मुल्क गिर तहरीक से दिलचस्पी रखता है। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे के दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है। सफारती सतह पे पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे की तरह पीपल्स पार्टी के पास खिसियानी बिल्लियां रही नहीं तो अब चंद लोगों को निकाल कर एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी के पास अब तादाद है और ना ही कारकुन, तो अब वो किस तरह खुद को मीडिया में इन रखेगी। जब आपके पास कारकुन ही नहीं होंगे तो फिर आप तो तोड़ फोड़ करके कानून हाथ में लेंगे। यानी बिल्ली खंबा नोचे, एक मुहावरा आपने सुना। तो किसियानी बिल्ली के पास और क्या है, उसके पास बिल्ले तो है नहीं जिनको निकाल के एहतजाज करें। तो यही चंद लोग हैं जिनको लाकर और फिर आपने मीडिया में कैसे अपने आप को रेलेवेंट करना है। या तो आपके पास तादाद हो या आपके पास लोग हों, एहतजाज करें, तो वाहिद रहने का तरीका ये है कि आपको तोड़ फोड़ करें और कानून को हाथ में लें ताकि मीडिया में आते हैं। हमारे कैंप को आग लगा दी, खाली कुर्सियों को आग लगाना मैं समझता हूँ कि इससे उनकी कमज़ोरी का है। देखें, जब कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर ताकत इस्तेमाल करता है, चाहे वो पुलिस इस्तेमाल करती है, फायर करता है, कोई गैर ज़रूरी वायलेंस करता है, इसका मतलब है कि वो कमज़ोर है, उसको अपनी कमज़ोरी का डर है और उस खौफ के नतीजे में वो करता है। जिनके पास ताकत होती है और जिनके पास अवामी हिमायत होती है, उनको वायलेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे तो वहाँ कोई नकाबपोश नज़र नहीं आया, अलबत्ता मलक अज़मत मुझे नज़र आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रमज़ान निगहबान पैकेज के ऑडिट रिपोर्ट 2024 से मुतालिक मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा है कि रमज़ान पैकेज से मुतालिक ऐसी कोई रिपोर्ट वज़ीर आला तक नहीं आई। फिर भी अगर ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट आई है तो वज़ीर आला ने कहा है कि उसकी हम पूरी तफ्तीश करेंगे। हुकूमत बनने के बाद चंद दिन बाद निगहबान रमज़ान पैकेज पहले से मौजूद डाटा के तहत सारिफीन को इमदादी अशिया दी गई। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला ने कहा कि मैं अपने पब्लिक मनी की किसी को भी खुर्द बुर्द की इजाज़त नहीं दूंगी। अगर इसमें कोई भी मुलविस हुआ तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और इस हवाले से एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसाने को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस मौका पर बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्बास अली वाहिद की इस रिपोर्ट में।
के इलाके फरीदाबाद में 1 साल कबल पेश आने वाला सानिया आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। इस अफसोसनाक वाक़ये में 27 अफराद जाबाक हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों की थी। सानिया की पहली बरसी के मौके पर यूसी आर्ट के चेयरमैन चौधरी शानी आरई की जानिब से बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लवाकिन समेत डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने भी शिरकत की। मैं जो 1 साल पहले 30 मई को वाकया हुआ था दर्दनाक, वो इनके बच्चे नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं। जो बड़े हैं वो मेरे भाई हैं, जो बुजुर्ग थे वो मेरे बुजुर्ग हैं। मैं इनके दुख दर्द में पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ हूँ। यूसी आर्ट के चेयरमैन चौधरी शानी आरई का कहना था कि ये सानिया सिर्फ एक वाकया ही नहीं, पूरी इंसानियत का दर्द है। हम मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे सर पे छत नहीं है, हमारे किराए के घर है। ससुराल वालों ने भी निकाल दिया, मेके वालों ने भी वास्ता खत्म कर दिया। मुतासिरा लवाकिन का कहना था कि हमारे बच्चे हमसे छिन गए, 1 साल हो गया लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हमसे जो वादे हुकूमत ने किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। तकरीब में कुरान खानी और शौदा के लिए शमए रोशन की गई, जबकि मुतासिरा खानदानों ने एक बार फिर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद। आपको आगाह करते चलें कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई तहरीरी गुजारिशात में मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त पोलिंग से कबल जमा करवाने में नाकाम रही और बाद अज इंतखाबात फहरिस्त जमा करवाने का हुक्म कानून के खिलाफ है। कमीशन ने कहा, PTI ने कभी मखसूस नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को PTI से बदल दिया गया। गुजारिशात में कहा गया कि अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी हुई और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दायर इख्तियार से तजावुज़ करते हुए दिया गया। मजीद कहा गया कि 39 अरकान को गैर कानूनी तौर पर PTI कारकुन करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मंसूर अली शाह के आर्टिकल 187 और जस्टिस मुनीब अख्तर के आर्टिकल 184(3) पर फैसलों का हवाला भी दिया। अदलिया में डेपुटेशन जजेस को वापस भेजने के ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 3 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल का फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि ज़िला अदलिया सर्विसेज ट्रिब्यूनल के खिलाफ पास अज खुद नोटिस इख्तियार नहीं है। ट्रिब्यूनल तब्दील होने के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल फैसला करने का मजाज नहीं था। अदालत ने जुज़वी तौर पर जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। आपको बताते चलें कि ज़िली इंतज़ामिया डेपुटेशन जजेस को वापस भेजने के ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला। ज़िली अदलिया में डेपुटेशन जजेस के हवाले से 3 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ करार। ज़िली अदलिया सर्विस ट्रिब्यूनल के खिलाफ अज खुद नोटिस इख्तियार नहीं रखती। यह कहना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अदालत जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की दरख्वास्त मंजूर करती है। ज़िली इंतज़ामिया डेपुटेशन जज को वापस भेजने के ट्रिब्यूनल ऑर्डर के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत 3 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ करार। बात करेंगे ईद कुर्बान की तो कसूर की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। मंडी में गहमा गहमी उरूज पर देव हिकल ऊंटों की जोड़ी ने शहरियों की तवज्जो समेट ली। ऊंटों पर बनाए गए खूबसूरत नक्शो निगार देखने वालों को मसहूर करने गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से मियां काशिफ हमारे साथ। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर बाईपास पर लगने वाली मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बात की जाए तो जैसे ही रात होती है तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने जानवर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, अपने जानवर की ख़रीदारी करने के लिए जो है वो मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। यहाँ पर मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इन्होंने 20 लाख रुपए मांगा है। ये ऊँट पूरी मंडी में सबसे बड़े ऊँट हैं और ये मुझे अच्छे लगे हैं, सबसे खूबसूरत हैं। तो इसके लिए हमने इनको पैसे लगाए हैं, 12 लाख रुपए लगाया। ऊपर हमारा अभी मार्केटिंग हो रही है तो इंशाल्लाह मुनासिब है कि हमारा सौदा हो जाएगा। इनका यही कहना है कि उनके साथ बाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है और इनका यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जो है वो ऊँट खरीद कर लेकर जाएंगे। जी, ABN न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।